श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हाल ही में कुछ शिव पुराण कथा पूर्ण हुई है और सावन के महीने में एक कोरबा में छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा हुई थी, जिसमें गुरुजी ने सावन के महीने के कुछ नए और विशेष उपायों की जानकारी दी थी, जिसकी जानकारी गुरुजी ने पहले कभी नहीं दी थी। उनमें से एक ऐसा उपाय है जो कि गुरुजी ने विशेष रूप से रविवार जो कि सावन का हो उसमें करने को कहा है। वह उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उपाय को कैसे करना है और आप कोई भी गलती ना करें, इसलिए सरल भाषा में वह उपाय आपको समझाएंगे। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके दिखाते हैं, ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। सावन के पावन महीने में किए जाने वाले नए उपायों में आपका स्वागत है, जिन्हें आप 20 जुलाई 2025 सावन के विशेष रविवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन के महीने का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा था, अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, बहाने बना रहा है या फिर देने से साफ मना कर रहा है, या फिर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, या फिर आपका पैसा कहीं पर डूब गया है, तो डूबा पैसा वापस लाने के लिए, या फिर अपना पैसा कहीं पे फंसा है उसे वापस लाने के लिए, या फिर किसी ने उधार लिया है या फिर किसी को आपने दिए थे, किन्हीं कारणों से वो वापस आपका पैसा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको इस सावन के महीने में एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय 3 दिन किया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कल से मतलब 20 जुलाई से आपको इस उपाय को करने की शुरुआत करना है। अगला दिन मतलब 21 जुलाई को रविवार के बाद जो सोमवार आएगा, एकादशी का दिन रहेगा, उस दिन भी आपको यह उपाय करना है। इसके बाद जो 22 जुलाई रहेगी, मंगलवार का दिन रहेगा, उस दिन भी आपको यह उपाय करना है। यह उपाय रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन तक लगातार किया जाता है। अब रविवार है कल 20 जुलाई, आपको कल क्या करना है पहले आप वह समझ लीजिए। रविवार को आपको एक कनेर का पुष्प, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब आप एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर बेलपत्र के ऊपर आपको कनेर का पुष्प रखना है। उसके बाद दोनों चीज़ों को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र उल्टी अर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह बस आपको रविवार के दिन करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आप अपना पूजन पाठ करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहें वह कर सकते हैं, पर उपाय में आपको सिर्फ एक कनेर का पुष्प और एक बेलपत्र को रविवार के दिन शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगला दिन जो रहेगा सोमवार का रहेगा 21 जुलाई। इस दिन आपको 5 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। फिर वही बात, अगर आप एक साथ करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन रहता है पशुपतिनाथ व्रत, और कई प्रकार के सावन सोमवार और अन्य व्रत इस दिन देखने को मिलते हैं, तो मंदिर में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ रहती है। ऐसे में आप अगर एक एक करके अर्पित करेंगे तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप दूसरे शिव भक्तों की भी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आप एक साथ कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद मंगलवार मतलब 22 जुलाई, मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन किया जाने वाला सावन का बिल्कुल नया उपाय है, जिसे गुरुजी ने इसी प्रकार से करने को कहा है। मैंने काफ़ी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। रविवार के दिन 1 कनेर का पुष्प, 1 बेलपत्र, सोमवार को 5 कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्र, मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प, 1 बेलपत्र। 1 बेलपत्र तो रोज अर्पित होगी, बस कनेर के पुष्प पहले दिन 1, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन 3 रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है। डूबा पैसा वापस आता है, फंसा हुआ पैसा वापस आता है, व्यक्ति आपको फ़ोन लगाकर आपके घर पर पैसा लाकर देता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय आप कल से अवश्य शुरू करें। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कोई विशेष महादेव का नाम तो नहीं बताया है, पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उपाय करेंगे तो फल की प्राप्ति आपको अधिकतम में होगी। अब आपको बता दें वह उपाय जो कि एक ऐसा सावन का उपाय है जिसे गुरुजी ने किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, धन संबंधी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी को दूर करने के लिए करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। किस प्रकार से करना है, आप
वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि सावन का सबसे अच्छा कर्ज मुक्ति उपाय है, और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, वह आप नोट कर लीजिए। आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काले तिल और 1 कलश जल या फिर 2 कलश जल, बस इतनी ही सामग्री लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। जीवन में बहुत कर्जा हो गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करना है। आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काले तिल, सभी चीज़ों को एक साथ रख लेना है अपनी हथेली में। सबसे पहले आप बेलपत्र रख लें, बेलपत्र के ऊपर आप दूर्वा रख लें, दूर्वा के ऊपर आप कनेर के पुष्प रख लें और उनके ऊपर आप 5 काले तिल रख दें। सभी की संख्या 5-5 है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब सभी चीज़ों को आप अपने हाथ में रख लेंगे, इसके बाद आपको सारनाथ महादेव का नाम स्मरण करते हुए सभी चीज़ों को शिवलिंग पे अर्पित करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसमें आपको महादेव का विशेष नाम लेना है, और गुरुजी ने यह सावन में कभी भी करने को कहा है। आप एक बार भी करेंगे तो भी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता ही है, पर आप चाहो तो 1 से ज़्यादा बार या फिर सावन की विशेष तिथियां जैसे सावन सोमवार, सावन प्रदोष, सावन शिवरात्रि, इन विशेष तिथियों में भी इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी चीज़ें शिवलिंग पे अर्पित कर देने के बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अगर 2 कलश जल लाए हैं तो 2 कलश जल भी सीधे शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने का तरीका जैसा भी हो आपका, वैसे आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब सीधे शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, माता सुख सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग शिवलिंग के ऊपर बधी हुई जलाधारी और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस आपको जल अर्पित करते समय सारनाथ महादेव का नाम स्मरण करना है। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करके अपने घर ले आना है, और अपने घर में उस जल का सिंचन मुख्य द्वार में और अपने घर के जो कमरे होते हैं उनमें कर लेना है। मुख्य द्वार में भी कर देंगे, कमरों में ना भी करेंगे तो भी चलेगा। घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, सुख समृद्धि देखने को मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिलती है। और इस जल का सिंचन आप अपने व्यापार में करते हैं तो व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को मिलती है। यह उपाय आपको इस सावन के महीने में अवश्य करना है, पर इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। पर अगर इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोग लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।